है आप सबका परमेश्वर की हजूरी में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और वर्शिप करेंगे। धन्यवाद सामर्थ्य पिता प्रभु जी, आप हमें सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि हम प्रभु जो जितनी भी देर हम प्रभु तेरी हजूरी में बैठे तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें मेरे राजा। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु। आइए प्रभु की हजूरी में स्वागत करें। धन्यवाद सामर्थ्य पिता तेरी महिमा तेरी स्तुति मेरे राजा। हम जितने भी जन लाइव को देख रहे हैं मेरे प्रभु, सब वो ब्लेस हो, आशीषित हो मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा। तुम जो पिता परमेश्वर प्रभु आराधना करते हैं मेरे प्रभु, दिल की गहराइयों से तेरी महिमा करो मेरे राजा। पिता में ब्लेस कर मेरे राजा। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, धन्यवाद के साथ मांगते यीशु के नाम। यीशु दे का नाम दिया गल्ला सुन के, रूह पाक नाल पर दी में जावा। यीशु दे का नाम दिया गल्ला सुन के, रूह पाक नाल पर दी में जावा। यीशु दे का नाम दिया गल्ला सुन के, रूह पाक नाल पर दी में जावा।
सारी दुनिया नू भुल जावां यीशु दे कलाम दियां गल्लां सुन के रोहे पाक नाल भर मैं जावां यीशु दे प्यार दियां गल्लां सुन के रोहे पाक नाल भर मैं जावां लोकां दे
सारी दुनिया नो भुल जावा, हर हाल विचे पाना ना सही मैं, बाकी सारी दुनिया नो भुल जावा, यीशु दे कलाम दिया गल्लां सुन के, रूह पाक नाल पर दी में जावा। स्वागत करें प्रभु का, प्रभु की हजूरी में अपने जीवनों में। यीशु दे कलाम दिया गल्लां सुन के, रूह पाक नाल पर दी में जावा, यीशु दे कलाम दिया गल्लां सुन के, रूह पाक नाल पर दी में जावा। हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की हजूरी में। वो परमेश्वर महान है, उसकी करुणा और दया सदा की है। बाइबल कहती है मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी सुनूंगा। आज हम सब अपने घरों में, अपने स्थानों में, हम जहाँ कहीं हैं परमेश्वर की स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपने धर्मी जन की, अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है और सुनकर उन्हें चंगा करता है, उन्हें ब्लेस करता है। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हम पर अनुग्रह करता है और हमें चंगा भी करता है। क्यों? क्योंकि वो हमें अपनी आशीषें देकर इस बात को वो डिक्लेयर करता है कि वो हमारा परमेश्वर, वो इस बात का प्रूफ देता है कि वो हमारा परमेश्वर है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड ऑफ गॉड को सुनने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें और कहें कि परमेश्वर आज तेरा वचन मेरी लाइफ में 100% फल लेकर आए। खुदावंद आज मेरा बीज बोना तेरे कामों के लिए, कामों को करने के लिए एक बड़ा कारण बने। परमेश्वर आज मैं जब तेरे वचन को सुनूं, मेरे लिए हीलिंग और डिलीवरनेस का बड़ा कारण बने। प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में मैं छुटकारे को देखूं, बंधनों को टूटता हुआ देखूं, शैतान को, अंधकार की शक्तियों को मैं अपने जीवन से गिरता हुआ देखूं और यीशु मसीह के नाम में राइज अप हो जाऊं, मैं खड़ा हो जाऊं और मैं ब्लेस किया जाऊं। क्योंकि बाइबल कहती है उसका वचन खाली वापस नहीं है, वो काम को कर वापस। अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करें। खुदावंद आपकी हम दो सना करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए, तेरा आत्मा के साथ हो, इनके मनों को तैयार करें परमेश्वर। ये लोग ब्लेस किए जाए, आज़ाद किए जाए, तेरा आत्मा के साथ हो खुदावंद। आज आप तेरा वचन प्रचार किया जाए खुदावंद, और प्रभु जितने लोग वाच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं खुदावंद, तेरा आत्मा उनके जीवनों में काम करे। तेरे स्वर्गदूत उनके साथ उनकी हेल्प और मदद करे खुदावंद। हर एक के जीवन में खुदावंद तेरा वचन बहुतायत से काम करे मेरे परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा प्रभु उनकी जीवन पवित्रता में हो जाए, उनकी लाइफ यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। स्वागत है आपका सबका परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर। मैं फिर एक बार आपको कहता हूँ कि अपने मनों को तैयार करें, रेडी करें वर्ड ऑफ गॉड को सुनने के लिए, क्योंकि आज का वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और ये परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, जो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा, एक आशा उम्मीद को लेकर आएगा, और आप ब्लेस किए जाएंगे इस वचन के द्वारा, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड है। और जब वर्ड ऑफ गॉड मैन ऑफ गॉड के द्वारा प्रीच किया जाता है तो इट्स ब्रिंग फ्रूट, ये फल को लेकर आता है। तो अपने जीवन के अंदर फल को देखने के लिए, ब्लेसिंग को देखने के लिए, छुटकारे को देखने के लिए आप रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में काम कर सके। मैं आज आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ भजन संहिता, उसका 137 अध्याय, उसका पहला वचन। तकरीबन हम इस पूरे अध्याय में से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किन कामों को अपने लोगों के जीवनों में किया, और जब वो परमेश्वर से अलग थे, जब वो चर्च में नहीं जा पा रहे थे, जब वो आराधना नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय उन्होंने किन बातों को याद किया, और याद कर वो प्रार्थना कर रहे हैं, उन बातों को सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर के कामों को इस प्रकार किया करते हैं।
वो किन हालातों में यहाँ पर वो क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि जब परमेश्वर के दासों ने और फैसले की कि तुम्हारे बुरे कामों के कारण अब तुम गुलामी में चले जाओगे, अब दूसरे राजा तुम पर चढ़ाई करेंगे और वो तुम्हें घर से बेघर करेंगे और तुम गुलामी में जाकर पछताओगे, अपने पापों से मुड़ोगे, तब परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेगा और तुम अपने घर लौटोगे। हालेलुया। हम जहां पर देखते हैं जितने भी परमेश्वर के दास लोगों ने प्रोफेसी को किया, जो परमेश्वर ने उनसे बात की, परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया। अब होता क्यों था ऐसा? परमेश्वर क्यों अपने ही लोगों को दंड देता था, क्यों अपने लोगों को सजा देता था? बाइबल इस बात का प्रूफ है। चाहे वो परमेश्वर के अपने लोग हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश, कंट्री का, जाति धर्म का क्यों ना हो, बाइबल कहती है जब जब वो लोग पाप करते थे तो परमेश्वर उनको सजा देता, परमेश्वर उनको मोड़ लेता था ताकि इंसान की जो लाइफ है वो अच्छी हो जाए, पवित्र हो जाए। ये केवल ना ओनली परमेश्वर के लोगों के साथ, सब राजाओं के साथ हुआ जो जेरूशलम के, इजराइल के आसपास रहते थे। तो परमेश्वर ने कहा अब मेरी प्रजा जो मेरी हमदो सना करके जो मेरे नाम को महिमा देती है, अब उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको गुलामी में लेकर जाऊंगा, मैं उनको बंधुआ बनाऊंगा और वहां पर जाकर वो लोग पछताएंगे, वो मेरी मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरी ओर ध्यान देंगे, तब मैं उनकी सुनूंगा और उनके दुख से उनको छुड़ाऊंगा, उनकी गुलामी से मैं उनको आजाद करूंगा, रिहा करूंगा मैं कैदी पर से। हालेलुया। तो यहां पर क्या हुआ? जब बेबीलोन का राजा उनको गुलामी में ले गया, जब वो गुलामी में इजरायली लोग चले गए गलतियों के कारण, पापों के कारण, तो वहां पर जाकर बंधुआई में जाकर वो विलाप कर रहे हैं, वो बता रहे, एक दूसरे से बात कर रहे, रो रहे, वो कठिनाई में चिल्ला रहे और क्या कहने लगे? हम पहले वचन में हम पढ़ेंगे, लिखा है बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके हम लोग रो पड़े। हालेलुया। इजरायली लोग कह रहे हैं कि हम जब बेबीलोन में गुलामी में हम चले गए और वहां की नदियों के किनारे हम लोग बैठ गए और हमने बैठकर सिय्योन को याद किया, जेरूशलम को याद किया, हमने अपने देश को याद किया, हमने अपने घरों को, अपने कुटुंबियों को जब हमने याद किया तो हम रो पड़े। हालेलुया। आप अपने घरों में, अपने परिवार में हैं, खुदावंद आपको ब्लेस करे।